बिल्कुल ऐसी बात है। ये नरेंद्र मोदी के कमाल है ना करें। तो यहाँ कितने राइट्स मिले? माइनॉरिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो मिल रहे हैं और कुछ लोग हैं या कुछ एजेंडा है कि वो माइनॉरिटीज़ को ना जिसको आप कह सकते हैं कि फंडिंग के तौर पे वो माइनॉरिटीज़ को हमारे खिलाफ बढ़ा रहे हैं, भटका रहे हैं। ये उनके लिए सेपरेट सीट्स होती हैं, बल्कि फिर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता क्यों नहीं है माइनॉरिटीज में? माइनॉरिटीज़ में से आप ये भी तो मतलब सीट्स तो इनके लिए होती है ना। आप देख लें, आप इंडिया में देख लें, मगर वहाँ स्पेसिफिक कोई सीट्स या इस तरह का मतलब कोई चीज़ होती है। लाइक अगर आप माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, मगर जब मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं क्या इसी तरह वहाँ पे मनाए जाते हैं? वहाँ पर तो कंट्रीज़ में क्यों नहीं? इतनी आज़ादी आप कश्मीर के लाते हैं और पाकिस्तान इसे कहते हैं गंगा जमुना तहजीब और इसे कहते हैं मुसलमान और हिंदू भाई लोगों का भाईचारा। और आपने बात की वहाँ मुसलमानों की ईद, कोई भी रिलीजियस हमारा फेस्टिवल होता है वहाँ नेशनल हॉलिडे होती है उसकी। कहाँ खुश है? वहाँ तो वो काट रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, वो जरा सी आवाज़ उठाते हैं। अभी आप देखें कि उनके वर्ल्ड कप में शामी ने सजदा नहीं किया, सजदा करते करते रह गया। करता है तो चीटिंग चीटिंग उधर मुसलमानों के साथ जुल्म होंगे तो इधर वो कहते हैं बताइए वहाँ जो हो रहा है उसको छोड़े, बताइए हमारे झंडे में कितने रंग हैं? हमारे झंडे में एक मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। झंडा क्या बताता है कि सफेद रंग माइनॉरिटीज के लिए, यानी ये पाकिस्तान किसका है? माइनॉरिटीज का भी है। वो लोग कौन है? इंडियंस है। ये लोग कौन है? पाकिस्तानी है। तो आप इंडियंस का मतलब पाकिस्तानियों से लेंगे अपनी? बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है, इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबूते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए। कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। राम राम मेरे दोस्तों, और कैसे हो आप सब? लो भाई लोगों, आज पाकिस्तान से आपके लिए फिर नए जिहादी पकड़ के लाए हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान में किसी तरह का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे माइनॉरिटी को पूरे राइट मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। एक पाकिस्तानी मुसलमान से ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी जो भी है, सिख ईसाई जो भी इसमें आते हैं, उनको ज़्यादा राइट्स वगैरह मिलते हैं। और दूसरी तरफ ये मंदिर तोड़ने में, जब बाबरी मस्जिद यहाँ पे टूटी थी तो इनके पिछवाड़े से खून निकल आया था, और अपने देश में जो कुछ मर्जी करे। आगे आप खुद देखिए इन जिहादियों को और उनकी बातें सुने, लॉजिक के बिना पैर बिना सिर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और घंटा शंटा भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ, किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। देखें, दुनिया में हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिज्म या जो भी है, ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। हो गई, लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बड़ी है दोस्तों, तो वो बड़ी है गधे की जनसंख्या। तो रिस्पेक्ट के काबिल करना है तो जारी बात है हमें ईमानदार होना पड़ेगा, लेकिन ईमानदार होने के लिए भी हमें इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। मैं भी थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसी भी अच्छे मुसलमान को ना मिला हो जिंदगी में, ठीक है, लेकिन हम बदनाम हो चुके हैं, इस्लाम को बदनाम कर दिया गया है। देखें, सबसे ज्यादा लाशें भी हमारी, सबसे ज्यादा बदनाम भी हमारा मजहब है, ठीक है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है यार, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है, ईमानदार होना पहले जरूरी, मुसलमान है वो जन्नत में जाएगा। आप हुकूकुल्लाह भी अदा करें। आप ये भी तो देखिए, ये देखो, ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये लंड पे चले पाकिस्तान। ना जो सलूक हो रहा है उनके साथ, वो भी तो मुस्लिम है ना। इस्लामिक कंट्रीज को बहरहाल जो भी है कि ना रिलीजियस जो उनसे एक्टिविटीज़ हैं या मुसलमानों के खिलाफ जो उनका जुल्म होता है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि नहीं उठाई जाती। वो तो खुद हमें बाहर निकाल रहे हैं, क्या हो गया है? ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उधर मुसलमानों पे जुल्म होते हैं तो अंदर से फिर एक फीलिंग तो आती है ना यार, हमारे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, तो इधर हम माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं, तो उसका भी तो फिर देखें ना आप। वहाँ ये सिर्फ पाकिस्तानी नोटिस करता है कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहाँ के मुसलमान फाइटर पायलट, वहाँ की लड़कियां हैं, सूरज पर पहुंचाने वाला जो मिशन था आदित्य एल1, उसके पीछे एक लड़की ने लीड किया था, मुस्लिम लड़की। हमारे भी इधर इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। माइनॉरिटीज की सीट है, हम भी उनको इक्वल राइट्स दे तो रहे हैं। हम राइट्स होते ना, तो आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर भी आपको कोई माइनॉरिटी नजर आती? वो देखे ना, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अब एलिजिबल बंदा होगा, ऊपर पॉलिटिक्स में आएगा तो वो हम कैसे हो सकता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पर एलिजिबल बंदा है? एलिजिबल बंदा बता दें जिसको इन्होंने बड़ी सीट पे ना दिया। वो एक इन्होंने चीफ जस्टिस को बैठाए थे ना, उनके साथ क्या सलूक हुआ था बताएं ना। हमारे सुपारको के चेयरमैन अब्दुल सलाम, ना बहुत पुरानी नहीं, अब्दुल सलाम के साथ क्या रवैया हुआ था, ये तो आपको भी पता होगा, आप भी पढ़ते होंगे। जी मैं ऐसा लेके बिक गए मुसलमान कौम, तो एक चाय के कप पे बिक जाती है। तो मुस्लिम वाले क्यों उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, मुझे ये बताएं। सऊदी मरता है उनके लिए, दुबई मरता है उनके लिए। सऊदी को तो छोड़ दें, वो तो हमारे साथ भी नहीं है, आपको पता है। पॉलिटिकली अलग,
हाँ, जहां तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पर पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसमें खराब होना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो, लेकिन एज ए सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पे, ठीक है, पाकिस्तान को इस पर तनकीद करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है और वो अभी से नहीं कई सालों से है। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है उनका वतीरा बन चुके हैं और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ी चीज हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ, ठीक है। इंडिया को यस कंडेम करना बनता है, ठीक है।